रौनकपुर गांव में सीमा, अर्चना और कोमल नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों बचपन से ही एक साथ हंसते खेलते हुए बड़े हुए। कुछ दिन पहले ही उनका स्कूल खत्म हुआ। वह तीनों अब कॉलेज में आ गई थी, लेकिन तीनों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। अर्चना के घर की हालत तीनों दोस्तों में थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अर्चना के पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर वक्त मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। उसके पास जितना था उतने में ही वो लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सीमा अपना होमवर्क लाना भूल जाती है। टीचर होमवर्क न लाने की वजह से पिटाई करती थी। इस बात से सीमा को बहुत डर लग रहा था। वो डर के मारे कांप रही थी। सीमा की यह हालत अर्चना से देखी नहीं गई और उसने उसे टीचर की मार से बचाने के लिए अपना होमवर्क सीमा को दे दिया। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। अर्चना, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। आई एम सॉरी टीचर, दरअसल मैं अपना होमवर्क लाना भूल गई। अच्छा बहाना है, अब पिटाई खाने के लिए भी तैयार हो जाओ। उसके बाद अर्चना सीमा के हिस्से की पिटाई भी खुद ही खा लेती है। स्कूल में तो सीमा और कोमल अच्छा खाना खा लिया करती थी, लेकिन अर्चना नमक रोटी से ही अपना पेट भर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और अर्चना का बर्थडे आता है। अर्चना गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। अर्चना का फटा हुआ कपड़ा देखकर सीमा और कोमल मिलकर अर्चना को एक सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। हाँ कोमल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अर्चना को एक बहुत सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट करना चाहिए। फ्रॉक को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। उसके बाद सीमा और कोमल ने जो कुछ भी पैसे जमा किए, वो उन पैसों को लेकर एक बहुत बड़ी दुकान में गई। चूँकि सीमा और कोमल ने अपने पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं किए थे, इसलिए बड़ी दुकान से वो फ्रॉक नहीं खरीद पाई। उसने बहुत सारे दुकानों में जाकर पता किया, लेकिन हर जगह फ्रॉक बहुत ही महंगे थे। कोमल, अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है अर्चना को हम फ्रॉक गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे इतने कोशिश करने के बाद भी हम अर्चना के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम उसे एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे पा रहे हैं। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमा को एक दुकान दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा था जादुई फ्रॉक की दुकान। वो देखो सीमा, चलो उस दुकान में चलकर पता करते हैं, शायद वहाँ हमारे बजट का कुछ मिल जाए। उसके बाद वो दोनों सहेलियां खुशी खुशी उस जादुई दुकान में चली गई। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक दिखाई दिया। आंटी, ये रेड वाली फ्रॉक कितने की है? बेटा, वैसे तो इस फ्रॉक की कीमत 2000 है, लेकिन मेरी दुकानों की सारी चीजें जादुई है, इसलिए यह फ्रॉक आपको 5000 की मिलेगी। अच्छा, फ्रॉक की कीमत सुनकर सीमा और कोमल दोनों निराश हो जाती है। तभी वो दुकान वाली कहती है, अरे तुम दोनों उदास क्यों हो गए? आंटी, दरअसल बात ये है कि हमें अपनी सहेली के लिए एक फ्रॉक खरीदनी है, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है ना। लेकिन हम दोनों अपने पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। हमने कई दुकानों में पता किया, लेकिन सारे फ्रॉक बहुत ही महंगे हैं। हमें लगा शायद आपके यहाँ हमें कोई सस्ता सा फ्रॉक मिल जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो। अरे बेटा, उदास मत हो। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, तुम उतने पैसे देकर मुझसे ये फ्रॉक ले जा सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि अब तुम दोनों को हंसना पड़ेगा। चलो अब हंसो। उस दुकान वाली आंटी की यह बात सुनकर सीमा और कोमल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो आंटी को पैसे देकर अर्चना के लिए वो रेड फ्रॉक खरीद लेती है। वो फ्रॉक एक जादुई फ्रॉक था। इस बात की भनक ना तो सीमा को थी और ना ही कोमल को। उन दोनों ने दुकान वाली आंटी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। सीमा और कोमल ने मिलकर अर्चना के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। अर्चना इन सब से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी सीमा और कोमल दोनों अर्चना
को फ्रॉक भी गिफ्ट देती है। अर्चना फ्रॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम जैसी सहेलियां मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। बस भी कर, अब हमें रुलाएगी क्या? चल अब चलकर केक काटते हैं। अर्चना खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहनकर केक काटती है। अर्चना पर वो फ्रॉक बहुत ही ज्यादा जच रहा था। अर्चना उस फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ समय बाद उसकी सहेलियां उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर अपने घर चली जाती है। अर्चना को इतने सुंदर फ्रॉक में देखकर अर्चना की माँ उससे कहती है, अरे अर्चना बेटा, तुम इतना सुंदर फ्रॉक कहाँ से लेकर आई हो? माँ, ये फ्रॉक तो मेरी सहेलियों ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। देखो ना माँ, बहुत सुंदर है ना? हाँ बेटी, बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। अर्चना फ्रॉक को पहनकर खाना खाने बैठती है। उसके खाने में जो सूखी रोटी और चटनी होती है वो अर्चना के खाना छूते ही स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है। यह देखकर अर्चना और उसकी माँ दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। उसके बाद वे लोग खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। उसके बाद वे सभी सोने चले जाते हैं। अर्चना जैसे ही जमीन पर बिछी चटाई पर सोती है तभी उसका चटाई एक बहुत ही खूबसूरत बेड में बदल जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे हो रहा है? उधर वह खाना इतना स्वादिष्ट हो गया और अब ये मेरा बिस्तर भी इतना सुंदर बेड में बदल गया। कहीं ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से तो नहीं हो रहा? शायद मेरा ये फ्रॉक जादुई है। अर्चना अपने फ्रॉक को फिर से एक बार आजमाने के लिए अपने घर के चूल्हे को छूती है। अर्चना जैसे ही घर के मिट्टी के चूल्हे को हाथ लगाती है तभी वह चूल्हा गैस सिलेंडर में बदल जाता है। अब तो अर्चना को पक्का यकीन हो जाता है कि उसका फ्रॉक कोई साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। अगले दिन अर्चना उस फ्रॉक को पहनकर अपनी सहेलियों के पास जाती है और उन्हें भी उस फ्रॉक के बारे में सब कुछ बताती है। सीमा, कोमल, तुम्हें पता है तुम दोनों ने मिलकर जो मुझे मेरे बर्थडे पर फ्रॉक गिफ्ट किया था वह कोई साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला कोई फ्रॉक जादुई कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा यकीन करो तुम दोनों, मैं सच कह रही हूँ। अर्चना की दोनों सहेलियों में से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि वह फ्रॉक जादुई है और वे लोग अर्चना का मजाक उड़ाकर उसे घर जाने को बोलते हैं। अर्चना उदास मन से घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। अर्चना अपने परिवार सहित बेघर हो जाती है। वे लोग अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद मांगते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। काकी, कोई तो दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया है, मुझे एक रात अपने घर में रहने दे दो प्लीज काकी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तभी काकी घर के अंदर से ही आवाज देती है, अरे मेरे घर के अंदर जगह नहीं है, कहीं और जाकर मदद मांगो। इसी तरह से अर्चना कई घर के दरवाजे पर जाकर उनसे मदद मांगती है लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। अंत में अर्चना को याद आता है कि उसके पास तो जादुई फ्रॉक है। अर्चना भागकर अपने घर के अंदर जाती है और किसी तरह से टूटे फूटे घर में से अपना फ्रॉक ढूंढकर निकालती है और फिर उस फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। भला इतनी तेज बरसात में हम सब कहाँ जाएंगे? प्लीज जादुई फ्रॉक हमारी मदद करो। अर्चना के इतना कहते ही उस फ्रॉक से तेज रोशनी निकलती है और उसी जगह पर एक बहुत ही आलीशान फ्रॉक का घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर अर्चना खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उस घर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उस घर के अंदर उसकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है। अर्चना यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जादुई फ्रॉक का धन्यवाद करती है। जादुई फ्रॉक, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो न जाने मेरी जिंदगी कितनी मुसीबतों से कटती। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगले दिन अर्चना की दोनों सहेलियां उसके घर आती है तो वह उसके घर के जगह आलीशान फ्रॉक के घर को देखकर हैरान रह जाती है। सीमा, क्या ये हमारी दोस्त अर्चना का घर है या फिर कहीं हम दोनों रास्ता तो नहीं भटक गए ना? नहीं नहीं कोमल, यह हमारी दोस्त अर्चना का ही घर है। इतने में अर्चना घर से बाहर आती है और कहती है, मैंने कहा था ना, तुमने मुझे जो फ्रॉक दिया है वो जादुई है और यह सब उसी जादुई फ्रॉक के जादू की वजह से हुआ है। इसके बाद अर्चना अपनी दोनों सहेलियों को फिर से अपनी सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर सीमा और कोमल भी बहुत खुश होती है। अरे हाँ, याद आया, उस दुकान वाली आंटी ने कहा था हमारी दुकान की सभी चीजें तो जादुई है, पर हमने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। पर आज मुझे यकीन हो गया और मैं ये सब देखकर बहुत ही खुश हूँ। हाँ अर्चना, मैं भी तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इस जादुई फ्रॉक की सही मायने में असली हकदार भी तुम ही हो। और देखो, ये फ्रॉक तुम्हें मिल गया। उस दिन से तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती है और साथ में अर्चना का भी जीवन उस जादुई फ्रॉक की वजह से बहुत ही अच्छे से गुजरने लगता है। गया के एक छोटे से गांव में रक्षिता नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। अपना गुजारा करने के लिए रक्षिता एक बहुत बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम के साथ साथ रक्षिता ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती है। जब भी रक्षिता दूसरे बच्चों को कॉलेज जाते हुए देखती थी तो उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता था। एक दिन रक्षिता सो रही थी, तभी सपने में उसकी मरी हुई नानी की आत्मा आती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तू अकेले बहुत दुख झेल रही है, लेकिन अब तेरे सारे दुख खत्म होने वाले हैं। आज मैं तुझे एक राज की बात बताने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। तू झोपड़ी के पीछे वाली जमीन की खुदाई कर, वहाँ तुझे बहुत सारा खजाना मिलेगा। तभी अचानक रक्षिता की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, सपने में नानी मेरे से किसी खजाने की बात कर रही थी। अब मैं क्या करूं? उस दिन रात को रक्षिता को नींद नहीं आती है और अगली सुबह वो ये बात अपने दोस्त को बताती है। संजना, कल रात को मेरे सपने में मेरी नानी आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी झोपड़ी के पीछे खुदाई करने पर मुझे ढेर सारा खजाना मिलेगा। अच्छा, एक बार अपनी झोपड़ी के पीछे खुदाई करके देख, क्या पता तेरी नानी की बात सच हो जाए। संजना की बात मानकर रक्षिता अपने घर जाती है और झोपड़ी के पीछे खुदाई करने लगती है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद रक्षिता को एक बॉक्स मिलता है। रक्षिता जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, उसे उसके अंदर बहुत सारा सोने का सिक्का और सोने का हार मिलता है। ये सब देखकर रक्षिता हैरान रह जाती है। अरे वाह, इसका मतलब सपने में नानी ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था। अब मुझे कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले सकूंगी। धीरे धीरे ये बात गांव के सभी लोगों को पता चल जाती है और गांव के कुछ गरीब लोग रक्षिता के घर पर आ जाते हैं। बेटी, मैंने सुना है तुम्हें बहुत सारा खजाना मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। लेकिन आपको मेरे से क्यों मदद चाहिए? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं उसका इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाना चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उसको इतनी जल्दी खोना नहीं चाहती हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। ठीक है आंटी, मैं अभी आपको कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। उन्हें बेचकर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपने बेटे का इलाज बहुत अच्छे से अस्पताल में करवा लेना। इतना बोलकर रक्षिता उस गरीब औरत को कुछ सोने के सिक्के देती है। तभी भीड़ से निकलकर एक बूढ़ी महिला रक्षिता के पास आती है और उससे कहती है, बेटी, मेरी दुष्ट बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं एक छोटा सा घर बनाकर चैन से रह सकती हूँ। हाँ हाँ अम्मा,
मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ये लीजिए, आप भी सोने के सिक्के ले लीजिए। इस तरह एक एक करके रक्षिता वहाँ मौजूद सभी लोगों की मदद करती है। तभी गांव की मुखिया की बेटी कृतिका अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आ जाती है और रक्षिता से कहती है, सुन लड़की, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुझे जमीन के अंदर से खजाना मिला है। हाँ, मुझे अपने घर के पीछे खुदाई करने पर बहुत सारा खजाना मिला है। अभी के अभी ये सारा खजाना मुझे दे दे। रितिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? खजाना तो मेरा है, फिर तुम उसे क्यों ले जाना चाहती हो? मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे बस खजाना चाहिए। जल्दी से खजाना दे, वरना मैं तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरा खजाना है, मैं आपको नहीं दूंगी। अंदर जाओ और खजाने का बॉक्स लेकर आओ। रितिका के कहने पर उसके बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं और खजाने का बॉक्स लेकर आ जाते हैं। बॉडीगार्ड खजाने का बॉक्स कृतिका के पास रख देते हैं। उसके बाद कृतिका अपने बॉडीगार्ड से कहती है, अभी इस लड़की ने जिस जिसको सोने के सिक्के दिए हैं, उन सब से सोने के सिक्के छीन लो। नहीं नहीं बेटी, बड़ी मुश्किल से हम सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। कृपया करके तुम हमसे सोने के सिक्के मत लीजिए। हाँ बेटी, हम पर तरस खाकर तुम हमसे सोने के सिक्के मत लीजिए। तुम सब बेकार की बातें मत करो। मैंने कह दिया ना कि मुझे सोने के सिक्के चाहिए, तो सीधी तरह से सोने के सिक्के यहाँ रख जाओ, वरना मेरे बॉडीगार्ड तुम सबसे जबरदस्ती छीन लेंगे। कृतिका के डर से सभी गरीब लोग सोने के सिक्के कृतिका को दे देते हैं। इस तरह एक एक करके कृतिका सबसे सोने के सिक्के ले लेती है। कृतिका पर रक्षिता और गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी रक्षिता की दोस्त संजना आती है और वो उसके कान में कहती है, तो चिंता मत कर रक्षिता, इस कृतिका को सबक सिखाने का मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है। कृतिका संजना की बात सुन लेती है और गुस्से से कहती है, क्या कहा तूने? तू मुझे सबक सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अगर मैंने एक बार अपने पापा से कह दिया ना, तो वो तुझे और तेरे परिवार को गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। रुक जा, मुखिया की घमंडी बेटी, अब तेरी खैर नहीं। दरअसल संजना एक बहुत बड़ी जादूगरनी को जानती थी। वो जादूगरनी बादलों के बीच एक कप के घर में रहती थी। संजना अपनी दोनों आंखें बंद करती है और जादूगरनी को याद करती है। तभी जादूगरनी का कप का घर वहाँ आसमान में सबके सामने प्रकट हो जाता है। गांव वाले आसमान का ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उस जादुई कप के घर से जादूगरनी बाहर निकलती है और संजना के पास आ जाती है। संजना, तुमने मुझे याद किया, बताओ तुम्हें क्या काम है? जादूगरनी जी, ये मेरी दोस्त रक्षिता है और इसको खुदाई करने पर अपनी झोपड़ी के पीछे खजाने का बॉक्स मिला था। आज ही मुखिया की बेटी रक्षिता से उसके खजाने का बॉक्स जबरदस्ती लेने आई है। इस तरह संजना जादूगरनी को सारी बात बताती है। तभी कृतिका कहती है, अच्छा, तो तूने मदद के लिए इस जादूगरनी को बुलाया है? मैं इन जैसे जादूगरनी से नहीं डरती हूँ। मेरे बॉडीगार्ड अभी इसे मौत के घाट उतार देंगे। चुप कर जा घमंडी लड़की, सच में तुझे सबक सिखाना जरूरी है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी बादलों में मौजूद कप के घर से गरम गरम पानी निकलता है। गरम गरम पानी कृतिका और उसके बॉडीगार्ड के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, मैं तो मर गई। अचानक गरम पानी मेरे ऊपर कैसे गिरने लगा? अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते कृतिका के सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। साथ ही कृतिका दिखने में बहुत काली और बदसूरत हो जाती है। कृतिका के बॉडीगार्ड डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। क्यों घमंडी लड़की, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बोल, अब तेरा क्या कहना है? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कृतिका खजाने की मदद से धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है और गरीब लोगों की भी मदद करती है।